अच्छा, आज 9/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। देवता कैसे थे? दाता भाव वाले थे ना, देने वाला था। सिर्फ और सिर्फ दाता भाव रहता था, लेने की कोई आस नहीं रहती थी, है ना। स्वास्तिक में दिखाया है ना, 4 युगों को दिखाया है कि नहीं दिखाया। अभी कलयुग ऐसा है ना। सतयुग ऐसा रहता है, सिर्फ और सिर्फ देना, फिर थोड़ा सा झुकता है त्रेता में, थोड़ा सा, है ना। और फिर ऐसा हो जाता है लेने का, और अब तो बिल्कुल ही गड़बड़ी है ना। तो ये लेने वाला हो गया जो द्वापर आया, फिर अब कलयुग आया तो बिल्कुल ही ना देने का तो कुछ है ही नहीं। घोर कलयुग जिसे कहते हैं। इस संसार में कोई भी रिश्ता है ना, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी है। सिर्फ एक ही एक निस्वार्थी है, वो है बेहद का बाप, जो संगम पर आया है और हमें देवी देवता राज्य का मालिक बनाने के लिए हमें याद करना परमात्मा को। वो भी परमात्मा पता क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कहते हैं कि बाबा की उसमें कोई भलाई है, या बेहद के बाप को हम बच्चों से कुछ मिलेगा इसीलिए हम याद कर लेते हैं, या बाबा ने कहा। गलत है। परमात्मा ने यदि आपको याद करने कहा है तो वो भी सिर्फ आपको ही देवता बनने के लिए कहा है। उससे उनका कोई फायदा नहीं है। या आप कुछ करते हैं ना तो वो आपके लिए ही हितकारी है ना, स्वकल्याण के लिए। अच्छा, तो आज का प्रश्न है, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। एक एक रत्न पद्मापति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप संत बनो। मुख से सदैव रत्न निकलते रहें तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। गीत है, आ गए दिल में तू। ओम शांति। कितना मीठा गीत है। भल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पाठ बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पाठ बजा रहे हैं। सम्मुख तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है। ज्ञान बाबा कहते हैं आत्मा धारण करती है ना, तो आत्मा इन नयनों से, किन नयनों से? ब्रह्मा के नयनों से, शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है। आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वह जानती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। यह बाप ही आकर समझाते हैं तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो, देवताओं को कितनी मीठी नजर से देखते हो। कहाँ मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करें। बनावट तो भल पत्थर की है, परंतु समझते हैं वह स्वीट होकर गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो भी बहुत स्वीटेस्ट है, जरूर होकर गए हैं। स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट, मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा। मंदिरों में जो भी हैं वो सब होकर गए हैं, जरूर कुछ करके गए होंगे। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे, तो जरूर कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है। भारत में खास, दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। तो बाबा कहते हैं कि सब तरफ चक्र लगा कर आए हैं, तो मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं। बाप जानते हैं यह सब स्वीट चिल्ड्रन हैं, घर के बच्चे हैं। सबको नंबर बार अपना पाठ मिलता है, परंतु सबकी नजर हीरो हीरोइन पर ही जाएगी। जाती है कि नहीं? अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन है उन्हों के लिए गाते हैं तुम माता पिता। अभी तुम बच्चे जानते हो उस माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, दुनिया के सम्मुख तो नहीं है। यह है गुप्त, इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है। सिर्फ चित्र है, परंतु उनसे कोई पता नहीं पड़ता। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं, लेकिन पूरा परिचय नहीं है।
तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट, उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। बाप स्वीटेस्ट बाप ना आए, वह स्वीटेस्ट बाप आए तो क्या करे। हाँ, बाबा कहते हैं इस तरह से दुनिया में बहुत है पूजा पाठ करने वाले शिव के भक्त, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है ना, और आकर के क्या महिमा की है जो इसके लिए महिमा गुण गाते हैं उनके। तो बाबा कहते हैं मेरे चित्र को बिल्कुल गुम कर दिया है ना। तो शिव की पुजारी तो बहुत, लेकिन परिचय नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट, उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। वह स्वीटेस्ट बाप आए तो यह पतित दुनिया पावन कैसे बने। हाँ? ना आए अगर तो कैसे बनेगी बताओ। आए तभी तो पतित से पावन बनेगी। तो पतित पावन तो बाप है। तो बाबा कहते हैं यदि मैं मीठा बनाने वाला बाप यदि इस दुनिया में ना आऊं तो ये दुनिया मीठी कैसे बनेगी। इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है। भले अपने को शिवो हम भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है, वह तो परम धाम में रहने वाला है। तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो शिवो हम भगवान हैं। भगवान तो रचयिता पतित पावन है। भगवान को भी सभी भक्त याद करते हैं, ऐसे नहीं सब भक्त भगवान हैं। निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे। स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे। यह डिनाइस्टी रची जा रही है। स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलव्ड स्वीट बना रहे हैं। जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा ना। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम आत्माएं भी निराकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना। यज्ञ रचते तो सालिग्राम और शिव बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं और सालिग्राम का भी बनाते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। तुम ब्राह्मण ही पूजे थे, फिर पुजारी बने हो। शिव का लिंग बड़ा, सालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं। उसका नाम ही है रुद्र यज्ञ। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा। बुत आदि मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए, फिर पुजारी बैठ पूजा करते हैं। भारत पूज्य था। सतयुग त्रेता में पुजारीपन नहीं था। सतयुग त्रेता में पुजारीपन नहीं था। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता है आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। फिर कहते हैं सब भगवान है, समझते हैं भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है। इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल, पुकारना माना आह्वान करना। अब जिसे हम पुकारते आए तो अब उन्होंने आवाज सुन ली। अब वो कोई उनकी मानने तैयार नहीं है, कुछ कहते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, है ना। तो बाप को तो सब बुलाते हैं ना, है? बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग आह्वान करते हैं स्वर्ग में तो तुम मालिक होंगे। बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा शिव बोला भगवान है। शंकर आकारी दोनों को मिलाना तो गलत है। शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया ना भक्ति में। तो बाबा कहते हैं शिव निराकार है और शंकर को तो जो है शरीर है साकार में है, तो दोनों को कैसे इकट्ठा कह दिया। हाँ? वो तो रचना है और वो तो रचता है ना। गले में नाग दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से शिव निराकार और मैं शंकर ने आकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है ना। उनको आकारी माना जो सूक्ष्म वतन में है ना, बाबा कहते हैं। तो इस तरह से साकार भी नहीं कह सकते, आकारी है और मैं निराकारी हूँ, दोनों को मिलाना ठीक नहीं। मनुष्य कोई के भी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे, सबको मिला देते हैं। अच्युतम केशवम, श्री राम नारायण कहते हैं ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम
जानकी वल्लभम, है ना, ऐसे कहते हैं। तो अब राम कहाँ, नारायण कहाँ, सबको इकट्ठा कर दिया। व्यास कौन था यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं, सच्चे सच्चे व्यास। हम ब्राह्मण हैं, हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं हम पापी नीच कड़वे हैं, वह तो बहुत मीठे हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए हैं। तत्वम, यह नॉलेज तुमको ही मिलती है। लक्ष्मी नारायण में वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी। हम वहाँ यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते हैं, तो बाकी क्या काम करें। यहाँ तो कितने काम हैं। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। शिव बाबा हैं श्री श्री मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठे बनते हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते, यह समझने की बातें हैं। तुम जितना शरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे, उतना मीठा बनेंगे। देही अभिमानी बन बाप को वर्षे को याद करना है। यह एक मुख्य बात ना भूलो। मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। कोई सिमरनी नहीं सिमरनी है, माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। कोई को भी यह पता नहीं है कि यह माला किसकी याद में बनी हुई है। सिर्फ राम राम कहते रहते, माला फेरते रहते, राम राम कहते। यदि आपका कोई बिल्ली आकर के या कोई डॉग आकर के आपके दरवाजे पर गंदा कर जाए ना, तो माला जाए तेल लेने, वो राम का नाम अंदर में चल रहा है कि बाहर में चल रहा है, कहाँ चल रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन आप जो परमात्मा तो हमें मीठा बनाते हैं। जिस निराकार राम से हमें जुड़ना है, वो तो आपको क्रोध और जो भी हमारे 5 विकार हैं उनसे हमें कहता है कि तुम अहिंसक बनो, है ना। तो हमें तो क्रोध आएगा, तुरंत माला चल रही है और कुत्ते के पीछे लग गए हैं कि आए तो अब तो इसको उठा के ही देना है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं फल परशुराम और ये सब देखो जाते थे। क्या देखा, क्या सीखा, क्या सुना आपने दंत कथाओं में कि तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी बैठे हैं जंगलों में जा कर के, और किसी ने अगर उनके आगे आकर के उनकी भंग कर दी, जो भी साधना में बैठे हैं, तो तुरंत क्या करते थे, श्राप दे देते थे, है ना। अब श्राप दे देते थे। भगवान किसी को श्राप देगा क्या? जो भगवान के भक्त हैं वो किसी को श्राप दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना, है ना। तो ऐसे करते थे। भगवान आपको क्रोध करना सिखाएगा, भगवान आपको किसी का गला काटना सिखाएगा, भगवान आपको कहेगा कि ये तीर ले लो और मारो। ज्ञान तीर परमात्मा दे रहे हैं, और जो आपके अंदर आसुरी अवगुण हैं उन्हें भुलाने की बात कह रहे हैं, है ना। जो कड़वा आपके अंदर है, जिससे आपको दुख मिला और सामने वालों को दुखी किया, इस संसार को दुखी किया, उस संसार को दुखी करने वाले जो आसुरी अवगुण हमारे अंदर हैं उनको खत्म करना है। तो तीर कौन सा? ज्ञान सागर बाप का ब्रह्म मुख के द्वारा आप आत्मा को तीर लगा, फिर आप आत्मा ने किसी और को तीर मारा, है ना। तो इस तरह से कोई माला आदि फेरने की कोई बात नहीं है। जो जो परमात्मा के गुण हैं वो आप अपने में धारणा करते जाओ, आप मीठा बनते जाएंगे, माला के मणका बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ माला फेरते रहते। अभी तुम समझते हो राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरन करते हो। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं अपने को अशरीरी समझ, मुझे याद करो तो बेड़ा पार है। बाकी कोई 10-20 भुजा या
सूंड वाला मनुष्य नहीं होता, ना कोई छींकने से देवता निकल आएगा। यह बातें अब सुनते हैं तो समझते हैं यह सब क्या है ना, अजीब लगता है। तो यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सतयुग में यह कुछ भी होगी नहीं। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है। ज्ञान से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, तो जैसे वह भक्ति का वर्षा मिलता है। भक्ति पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो हो जाती है। जैसे यह भी बाप से वर्षा जो है मिलता है, तो फिर पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान सतो रजो तमो होता है। यह समझने की बात है। पहले तो समझना है हम आत्मा मोस्ट बिलव्ड बाप के बच्चे हैं। इस समय बाबा कहते हैं बाप इस जिस्म में आए हैं। जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे। निराकारी दुनिया तो है, साइलेंस वर्ल्ड, फिर है मूवी, यह है टॉकी। 3 लोग हैं ना, एक एक बात तुम नई सुनते हो। दुनिया में और कोई जान ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से आती हैं। वहाँ की हम रहवासी हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे है थोड़े ही। अगर स्टार कहें तो स्टार की पूजा कैसे हो। फल फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहर सके। नाम तो शिव ठीक है, ऐसे नहीं कि वह बाप बड़ा, हम आत्माएं छोटी हैं। परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बिलव्ड है, एवर प्योर है, परम आत्मा है जो ड्रामा में नहीं आती है। तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बाप कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर है, नीचे वृक्षों में नीचे बीज रहता है, लेकिन मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ में उल्टा कल्प तरु जो दिखाया, तो ऊपर में बीज रूप है और नीचे में हम सब है। तो बाबा कहते वह है वृक्षपति। हमारा जो मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ है उसका वृक्षपति है ना, यह है फाउंडेशन। फिर इनसे और टालियां निकलती हैं। दुनिया में कोई की बुद्धि में यह नहीं है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं। तुम इन कानों से सुनते हो, आत्मा ही धारण करती है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। अंधियारी रात होती है ना, मनुष्य समझते हैं इससे भी अनुज अंधियारा होगा। यह है ही घोर अंधियारा। मनुष्य यह नहीं जानते। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर तुम्हारी गतिमत न्यारी है। तुम तो समझते हो ईश्वर ही आकर गति सदगति करते हैं। तुम जानते हो श्रीमत से हम सो, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितना भारी नशा है। एम ऑब्जेक्ट तो एक होती है ना, बैरिस्टर बनेंगे, परंतु नंबरवार तो बनेंगे ना। इसलिए फॉलो फादर मदर। जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर में जाते हैं, तो हम भी पुरुषार्थ करें, हम भी इतना स्वीटेस्ट बने। बच्चे माँ बाप के तख्त पर जीत पाते हैं ना, वह बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तो जैसे तुम माता पिता के तख्त पर जीत पाते हो, तुम बच्चों को बहुत प्यार, बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। रूप बसंत तुम हो। उन्होंने तो एक कहानी बनाई है, यह है ज्ञान रत्न। जवाहरात को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं। ब्रह्मा बाबा जौहरी थे ना,
तो वो तो अच्छी रीति जानते, सबसे उच्च जवाहरात का धंधा गिना जाता है, यह भी ज्ञान रत्न है। एक एक रत्न की धारणा होती है, इससे तुम अनगिनत पदमपति बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंटें हीरे जवाहरात लगते हैं, बड़े सुखी रहेंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। यह जैसे बाबा वरदान देते हैं, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना, जो अच्छा पढ़ाई करता है उसके हर पल टीचर उसी का गुणगान करती रहती हैं, उसका इनाम पुकारते रहते हैं, हर चीज़ में हर बात में उसे स्टेज पर खड़ा कर देते हैं ना। तो यह तो बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसे निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तू आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते हैं। फिर क्या है, जाना पड़ता है ना। कहते हैं जाओ जाकर मनुष्य से देवता बनने की सेवा करो। जो कड़वे ते कड़वे प्लागी बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ। अभी तो एवरेज आयु 40-45 वर्ष होगी। योगी की आयु बड़ी होती है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था तब एवरेज आयु 150 वर्ष थी। अब रोगी बन गए हैं, बेहिसाब तो है ना। परंतु मनुष्य जानते नहीं, बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था उसमें विष जहर भरने से यह हाल हो गया है। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। आज मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा बाप समान स्वीटेस्ट बनना है, मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं, सदैव मीठा बोलना है। दूसरा, बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रत्न दे रहे हैं उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। वरदान, अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है ना। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, लेकिन कौन से ब्राह्मण? जो बाबा के बच्चे हैं, है ना। तो बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं, सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है। और हर एक को भी वही पसंद आता है। आप ऐसे बना के बैठोगे तो कैसे लगोगे? अच्छे लग रही हो, नहीं ना, है ना। तो प्रभु पसंद खुश मिजाज चेहरा, और सभी को भी खुश मिजाज चेहरा अच्छा लगता है ना, है ना। तो सदा हर्षित सभी देखना चाहते हैं। सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है, और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन का रहा। पाना था सो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। तो काम बाकी क्या रहा अब, है ना। प्रभु मिलन हो गया, प्रभु हमें मिल गए, जिससे हम द्वापर से दर दर भटक ठोकरें खा रहे हैं। अब जग पालना करने वाला आपकी पालना कर रहा है। रचता बाप आपको पढ़ा रहा है, ईश्वर आपको पढ़ा रहा है, ईश्वर आपकी पालना कर रहा है। तो फिर नशा कैसा होना चाहिए कि, और बाकी क्या बचा? तो नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा भला। स्लोगन, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक है। निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।